ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 210। शिव और शंखचूड़ का युद्ध। आकाशवाणी द्वारा शंकर को युद्ध से विरत करना। विष्णु का ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच मांगना। कवचहीन शंखचूड़ का भगवान शिव द्वारा वध। सर्वत्र हर्षोल्लास। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उसके बाद अपनी मुख्य बहुत सी सेनाओं तथा बाणों के समान वीरों को नष्ट कर होते देखकर दानव अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और आप भी स्थिर हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ, मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। हे मुने, इस प्रकार कहकर वह दानव युद्ध करने लगा। निश्चय कर युद्ध भूमि में शंकर जी सम्मुख हो गया। वह दानव शिवजी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। जैसे मेघ जल वृष्टि करता है, इसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रत्यक्ष माया को समस्त देवता भी न देख सके। उस माया को देखकर शिवजी ने सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले महादिव्यास्त्र महेश्वर अस्त्र को लीलापूर्वक छोड़ा। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई और दिव्यास्त्र भी निस्तेज हो गए। इसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उनका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार त्रिशूल सहसा धारण की। उसी प्रकार उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए। मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में ही सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं। तब इस समय एक शंखचूड़ दानव के वध की क्या बात। फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करना चाहिए। हे महादेव, उसे सुनिए और सत्य रूप से सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में विष्णु का परम उग्र कवच है और तब तक इसकी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व है, तब तक हे शंकर, इस शंखचूड़ की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ, ब्रह्मा के इस वचन को आप सत्य कीजिए। इस आकाशवाणी को सुनकर वैसा ही होगा। इस प्रकार शंकर जी के कहने पर उसी समय शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक विष्णु वहां आ गए और शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी। तब मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास जाकर उनसे कहने लगा। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। मैं इस समय आप दीन वत्सल से स्पष्ट नहीं कहूँगा, प्रतिज्ञा के बाद सहसा आपसे कहूँगा। तब आप उसे देखकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब राजा ने सम्मुख होकर हाँ ऐसा कह दिया। इसके बाद उन्होंने छल से कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त था सत्यभाषी दानवराज ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार विष्णु ने माया से उसके कवच ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर वे तुलसी के पास गए। वहां जाकर माया विशारद विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि निमित्त उसके साथ रमण किया। इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिवजी को अपने वचन के पालन में निमित्त प्रेरित किया। तब शंखचूड़ का वध करने के लिए शंकर ने अपना प्रज्वलित त्रिशूल धारण किया। परमात्मा शिव का वह विजय नामक त्रिशूल सभी दिशाओं और भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्याग्नकालीन सूर्यों तथा प्रलयाग्नि के अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष, दुर्निवार, व्यर्थ न जाने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, तेजों का समूह, अत्यंत उग्र, सभी शस्त्रों का नायक, सभी देवताओं और राक्षसों के लिए भी दुस्सह महाप्रलयंकर था। लीलापूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले के लिए तत्पर होकर जलता हुआ और त्रिशूल एकत्र होकर वहां स्थित रहा। शिवजी की वह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा, जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप, नित्य रूप तथा किसी के द्वारा भी निमित्त न किए हुए उस त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिवजी की आज्ञा से
शंखचूड़ के सिर पर गिरकर उसे क्षण मात्र में ही भस्म कर दिया। हे विप्र, इसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त कर मन के वेग के समान वेग से आकाश मार्ग में स्थित शिवजी के पास आ गया। उस समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न हो उठे और अप्सराएं नाचने लगी। शिव जी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी और विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दानवेंद्र शंखचूड़ शिव की कृपा से शाप मुक्त हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख प्रजाति प्रकट हुई। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। विशेषकर विष्णु और लक्ष्मी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए शंख का जल महाप्रिय है, किंतु महामुने वह शंकर जी को प्रिय नहीं है। इस प्रकार शिव की शंखचूड़ का वध कर अति प्रसन्न होकर वृषभ पर आरूढ़ हो उमा, स्कंद एवं अपने गणों का साथ शिवलोक को चले गए। विष्णु वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और देवता अपना अपना अधिकार पा गए, परंतु आनंद से युक्त हो गए। सारा संसार अत्यंत शांत हो गया, संपूर्ण जल विघ्न रहित हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया और संपूर्ण पृथ्वी मंगलमयी हो उठी। हे व्यास, इस प्रकार मैंने शिवजी का चरित्र कह दिया, जो आनंद प्रदान करने वाला, सारे दुखों को नष्ट करने वाला, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन, यश तथा आयु को बढ़ाने वाला, समस्त विघ्नों को नाश करने वाला, भक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को फल देने वाला, जो बुद्धिमान मनुष्य शंकर के इस चरित्र को नित्य सुनता, पढ़ता, पढ़ता है, वह इस लोक में धन, धान्य, सुत तथा सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को, विशेषकर शिव भक्ति को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इस अतुलनीय सभी उपद्रवों को नाश करने वाले, परम ज्ञान उत्पन्न करने वाले तथा शिव के प्रति भक्ति की वृद्धि करने वाले, आख्यान को सुनने वाला ब्राह्मण तेज से युक्त, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न और क्षुद्र श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 210 संपूर्ण हुआ।